दिल्ली तो बदनाम है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। लगभग जो भारत में लगभग 60 करोड़ लोगों को सीधा अपना निशाना बना हुआ ये एयर प्रदूषण। अगर मुझे मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश और नियंत्रण लगाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है उस प्रदूषण को जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं। आज से 3 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। इन्होंने दावा किया था कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरे देश में प्रदूषण भर जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार से बार बार प्रयास करते रहे कि सरकार इनकी सुन ले, लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुन पाई, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है उसको लेकर के बार बार सरकार से गुहार करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मौका दिया जाए कि उस प्रदूषण को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन अभी भी नहीं सुन रही है, सरकार अभी भी नहीं सुन रही है। हम सीधे बातचीत करेंगे कि 3 साल में अभी तक आपने क्या किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सत्या जी। आपने कहा था कि एक समय आएगा कि पूरे देश में लोग इस तरह से मरेंगे जैसे कोरोना काल में देखा गया, तो खत्म नहीं हुआ, फिर से प्रदूषण बढ़ गया। 3 साल बीत गए, आपने क्या किया अभी तक? देखिए सत्या जी, आप विगत 3 वर्षों से आप जानते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस देश हित की बात को आपने उठाया है, इस बात को रखा है और उसी संदर्भ में आपने फिर मुझसे प्रश्न किया है कि आप विगत 3 सालों में क्या किया, आपने प्रदूषण पर क्या काम किया आपने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो 3 वर्षों से लगातार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों में, जिसमें बिहार सरकार नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर के पास, फिर सारे पर्यावरण मंत्रालय, चाहे प्रदूषण बोर्ड हो, साइंस एवं टेक्नोलॉजी हो, इन सभी साइंटिस्टों के पास, सारे वैज्ञानिकों के पास, इन सभी माननीयों के पास मैं गया कि मुझे एक बार मौका दो जिससे कि प्रदूषण को समाप्त किया जा सके और जनहानि को रोका जा सके। सर, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में प्रदूषण को ख़त्म करने की बात करते हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं और आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे देश में फिर से कहर ढालने की कोशिश की जा रही है, लगातार लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, तो क्या इसका अंत आप कर सकते हैं? क्या आप सच में वो जो है कि आपके पास फार्मूला है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सत्या जी, नथिंग इम्पॉसिबल। नथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। कैसे? ऐसे इस पोल्यूशन को दूर करके इसका डेमो मैं देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे समाज को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के इस माध्यम से सारे वैज्ञानिकों से और सभी से कि मुझे एक बार इस वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मुझे मौका दें और मेरा सर्वप्रथम डेमो लें, उसके बाद मुझे काम करने का मौका दें। और मेरा रिसर्च जो है प्रकृति के ऊपर है, ये नेचुरल साइंस पे ऊपर है, ये सुपरनल रिसर्च है, इसलिए किसी फार्मूले की बात नहीं करेंगे। पहले आप काम लो, डेमो करो, आप पहले टैलेंट की बात करो, काम देखो, जनता को बचा लो पहले, उसके बाद तो फिर बात करेंगे आगे फार्मूले की और ज्ञान की बात करेंगे। क्या लग रहा है अभी भी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि दिल्ली के अलावा और भी कई देशों में या देश के अन्य जगहों पे जो है कि प्रदूषण फैल सकता है? जी जी, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली तो बदनाम है, दिल्ली तो बदनाम है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। लगभग जो भारत में लगभग 60 करोड़ लोगों को सीधा अपना निशाना बना हुआ ये एयर प्रदूषण, जिससे आँखों में जलन, गर्भ में पड़ रहे बच्चे का विक्षिप्त पैदा होना, हार्ट अटैक, मेंटल डिजीज़, स्किन डिजीज़ और सन का टेम्परेचर, जो सारे वैज्ञानिकों के, चाहे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हों, चाहे वो CPCB के साइंटिस्ट हों, चाहे वो मौसम विज्ञान के साइंटिस्ट हों, सबके हाथ पैर फूल हैं कि आखिर इस टेम्परेचर को हो क्या गया है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा और विशेष रूप से आदरणीय सत्या जी आपसे मैं बताना चाहूँगा कि मेरा रिसर्च सुपरनल है और इस अपने रिसर्च का प्रयोग अगर मुझे मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश और नियंत्रण लगाया जा सकता है। आपने कहा मेरे रिसर्च जो है कि अनुकूल है, तो रिसर्च कहाँ करते हैं आप? रिसर्च मेरा इन्वायरमेंट है। अच्छा। आप इन्वायरमेंट पे यही मेरा लैब है। यही तो कैसे डेमो देंगे अगर मान लीजिए सरकार आपको सुन लेती है? पर्यावरण विभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार है, अगर सुन लेते हैं लोग, तो कैसे डेमो देंगे आप? तो सुपरनल रिसर्च का मतलब क्या हुआ?
वो सारी ब्लैक एंड वाइट, रिटन वाइट, वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर वो लिखे। लेकिन सवाल तो ये आता है, सारे वैज्ञानिक मुझे एनओसी प्रस्तुत करें। जिस प्रदूषण को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस जो है कि प्लांट की वजह से जो है कि प्रदूषण फिर से बढ़ जाए, क्या होगा फिर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये कोई बिल्कुल, जब आप जानते हैं कि नेचर पे मेरा रिसर्च है, हमारे आदरणीय वैज्ञानिक आदरणीय चंद्रभान रमन सर, जिनके नेतृत्व में मुझे ये ज्ञान और ये सारी चीज़ें और ये सारे परीक्षण करने को मिला, और मुझे नियुक्त एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया, और जिससे कि देश हित को बचाया जा सके, इस बात को पूरे देश और जनमानस में फैला सकूं और ये जनता को बचाया जा सके। आज सत्या जी, नेताओं और वैज्ञानिकों की वजह से देश मारा जा रहा है। अगर मुझे मौका दिया जाता तो विगत जो 3 सालों में देश की जनहानि और धनहानि हुई तो शायद रुकता। साथ ही बड़ा सवाल है, एक व्यक्ति जो आता है और कहता है कि मैं पूरे देश से प्रदूषण को खत्म कर दूंगा, लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं है। आखिर कैसे? क्यों? ऐसा तो नहीं कि इनकी बातों में दम नहीं है, लेकिन सरकार को एक जिम्मा लेना चाहिए, एक मौका इनको देना चाहिए कि कम से कम डेमो के माध्यम से एक क्षेत्र को ही कम से कम प्रदूषण को खत्म कर सके। लेकिन जिस तरह से बार बार दावा करते हैं कि मैं आने वाले भविष्य में जितने प्रदूषण है मैं ख़त्म कर दूंगा, और आज ही से दावा करता हूं कि अगर एक प्लांट मुझे, एक मौका मुझे मिल गया तो कहीं ना कहीं देश से जड़ से समाप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्रशासन, सरकार अभी भी नहीं सुनती है। अभी क्या कर रहे हैं उसके लिए आप? मैं इस समय वर्तमान में विगत लास्ट 3 मंथ से लगभग मैं दिल्ली में हूँ, और पत्राचार के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और व्यक्तिगत जाकर, वो चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी हों, उनके पास ये बात रिसेंटली है, और CPCB केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो भारत का है, वहाँ पर सारे वैज्ञानिकों से, CAQM जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट से बात हो रही है, मेरी चल रही है। तो लगातार मैं उन सभी वैज्ञानिकों के संपर्क में हूँ कि मुझे मौका दिया जाए, जिससे कि जो दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू है, जिससे जनजीवन, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई सब ध्वस्त है, हाफ लॉकडाउन है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें सारी उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीज़ें, ग्रैफ 4 का अनुपालन और सारी शर्तों को किया जा रहा है। भविष्य में फिर से संभावनाएं बन रही हैं कि प्रदूषण पूरा जैसे कोरोना आया था वैसा आ सकता है? प्रदूषण, मैं आपको सत्या जी बता दूं, जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा तब तक कोई भी इस प्रदूषण को दूर नहीं कर पाएगा, और इस बार नहीं जाएगा, ये कटु सत्य है। तो एक बात आपसे आखिरी बात कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी सबकी होती है कि हम जहाँ से हैं वहीं से देश को सुरक्षित कर सकें। तो आप क्यों नहीं शुरू करते अपने घर से ही, अपने जहाँ से हैं वहीं से? इसके लिए अगर मेरे देश के और मेरे अगर लोगों से, अगर ये लोगों की डिमांड है, अगर मांग है, तो निश्चित रूप पे इसको ब्लैक एंड वाइट लिखित वो तैयार हों, सारी चीज़ें करें, एक कमेटी बने, मैं ये करने को तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बता दें कि हमारे साथ मौजूद एक ऐसे शख्स जो हम हमेशा से प्रदूषण को जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं, लेकिन प्रशासन उनकी नहीं सुनती है, और सरकार इनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती कि बार बार दिल्ली या लखनऊ अलग अलग जगहों पे पर्यावरण अधिकारी से, पर्यावरण मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको नकार दिया जाता है अभी तक। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और सबसे बड़ी मज़ेदार बात तो ये, जो प्रदूषण की बात जो महत्वपूर्ण हुई है, तो ये प्रदूषण ग्रैफ 4 दिल्ली में लागू है और पूरी दुनिया में प्रदूषण चल रहा है। तो मैं फिर मौका देता हूँ कि ये पूरा जो है जनवरी तक ये देख लें, लेकिन उसके बाद फिर मुझे मौका दें। जरूर जरूर। तो जनवरी तक और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मेरी एनवायरनमेंट इस समस्याओं को लेकर, खास तौर से एयर पोल्यूशन के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सबको एक खुली चुनौती देना चाहूँगा। वो सारे वैज्ञानिकों को, एक्सपर्ट हों, विशेषज्ञ हों, सभी लोग अपना प्रयास कर लें, सभी लोग अपना कोशिश कर लें, उसके बाद मुझे मौका दें, लेकिन मुझे मौका दिया जाए इस देश को बचाने के लिए। जब हार जाए वैज्ञानिक, तब सीधा सुतांशु के पास जाएं और एक बार मौका करें, दें इन्हें, क्योंकि अगर मौका देते हैं तो आने वाले भविष्य में देश की सारे प्रदूषण को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।